जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। रातू थाना के सब इंस्पेक्टर ले रहे थे 35,000 रूपए रिश्वत, एसीबी ने किया गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो रांची की टीम ने राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र के एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर का नाम सत्येंद्र सिंह है। सत्येंद्र सिंह को एसीबी की टीम ने 35,000 रूपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह को रातू चट्टी स्थित छोटा नागपुर राज हाई स्कूल में रिश्वत लेते हुए मंगलवार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इस स्कूल में मदरसा बोर्ड की परीक्षा चल रही थी। यहीं पर सब इंस्पेक्टर की तैनाती की गई थी। उन्होंने रिश्वत लेने के लिए एक महिला को यहां बुलाया था। महिला ने जैसे ही सत्येंद्र सिंह को 35,000 रूपए दिए, वहां पहले से सादे वेश में मौजूद एसीबी की टीम ने उन्हें धर दबोचा। एसीबी की टीम सत्येंद्र सिंह को एसीबी मुख्यालय रांची ले आई, वहीं उन्हें आगे की पूछताछ की जाएगी। सत्येंद्र सिंह के खिलाफ रातू थाना क्षेत्र के सूर्यानगर की रहने वाली एक महिला ने एसीबी में शिकायत की थी। महिला का नाम सविता देवी है। वह विजय सिंह की पत्नी है। विजय सिंह पर गोली चलाने का आरोप था और उस केस को कमजोर करने के एवज में केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने 35,000 रिश्वत की मांग की थी। विजय सिंह रिश्वत देना नहीं चाहता था, लेकिन आईओ बार बार रिश्वत देने का दबाव बना रहा था। परेशान होकर विजय सिंह की पत्नी सविता देवी ने एंटी करप्शन ब्यूरो रांची में शिकायत की। एसीबी की टीम ने जाँच के बाद प्रथम दृष्टया शिकायत को सही पाया। इसके बाद एसीबी की टीम ने ट्रैक बिछाया और सविता देवी को रिश्वत देने के लिए सत्येंद्र सिंह के पास सीएन राज हाई स्कूल भेजा, जहां महिला ने जैसे ही सत्येंद्र सिंह को रिश्वत के पैसे दिए, एसीबी की टीम ने उन्हें धर दबोचा। झामुमो विधायक लॉबिन हेम्ब्रोम पर केस दर्ज, पार्टी को भी जारी किया गया नोटिस। झामुमो विधायक लॉबिन हेम्ब्रोम को बागी होकर राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ना भारी पड़ गया है। उनके खिलाफ स्पीकर न्यायकरण के संविधान के 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही झामुमो को भी इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। लॉबिन बोरियो से विधायक हैं। शिबू सोरेन ने इसे लेकर शिकायत दर्ज कराया था। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने झामुमो विधायक लॉबिन हेम्ब्रोम के खिलाफ दल बदल का मामला दर्ज कर लिया है। दोनों को अपना पक्ष रखने के लिए 5 जुलाई तक का समय दिया गया है। इस तारीख के भीतर दोनों पक्षों को अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद केस की सुनवाई स्पीकर न्यायाधिकरण में होगी। लॉबिन हेम्ब्रोम ने लोकसभा चुनाव 2024 में बागी होकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए थे। झामुमो ने उन्हें अपना नाम वापस लेने के लिए बार बार आग्रह किया, लेकिन वे नहीं माने, जिसके बाद पार्टी सुप्रीमो ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वह अपने संसदीय क्षेत्र में तीसरे स्थान पर थे। बागी होकर चुनाव लड़ने की वजह से झामुमो ने लॉबिन हेम्ब्रोम के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया था। पार्टी ने उन्हें गठबंधन धर्म के विपरीत कार्य करने की बात कहकर 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। ज्ञात हो कि लॉबिन हेम्ब्रोम लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। वे कई बार झामुमो के खिलाफ ही मोर्चा खोल चुके थे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के बाद भी उन्होंने चंपई सोरेन सरकार का समर्थन नहीं किया था। हालांकि पार्टी ने कुछ नेताओं को मनाने पर उन्हें समर्थन दे दिया था। जेपीएससी ने किया बड़ा बदलाव, अब ऑनलाइन होगा उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन। जाने क्यों लिया गया यह फैसला। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में बड़ा बदलाव किया है। 10वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहली बार ऑनलाइन होगा। मूल्यांकन कार्य के लिए देश भर के प्रमुख विश्वविद्यालयों से 155 विशेष विशेषज्ञों को मूल्यांकन कार्य का जिम्मा दिया जाएगा। ऑनलाइन व्यवस्था को प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए आयोग ने 100 कंप्यूटर का अपना लैब भी तैयार कर लिया है। जानकारी के अनुसार सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू तथा रिजल्ट प्रकाशन में हो रहे विलंब को देखते हुए आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा ने पहली बार इसमें बड़ा बदलाव किया है। इस मूल्यांकन कार्य में पूरी मॉनिटरिंग खुद अध्यक्ष डैशबोर्ड के माध्यम से करेंगी। मूल्यांकन से पूर्व सभी उत्तर पुस्तिकाओं को सावधानी पूर्वक स्कैन कर कंप्यूटर पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद बारीकी से मूल्यांकन कर अंक दिए जाएंगे। इससे पारदर्शिता भी आएगी। आयोग ने जुलाई तक इंटरव्यू तथा रिजल्ट प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा है।
झारखंड में दाम बढ़ाने के लिए स्टॉकिस्ट रोक रहे बालू, कीमत 50,000 रूपए प्रति हाईवा पहुंची। बरसात में लोगों को बालू की किल्लत ना हो, इसके लिए राज्य सरकार ने सभी जिले के निजी स्टॉकिस्टों को स्टॉक लाइसेंस जारी कर बालू स्टॉक करने की अनुमति दे दी है। इन स्टॉकिस्टों के पास 3 करोड़ CFT से अधिक बालू स्टॉक में है। वहीं दूसरी ओर उक्त स्टॉकिस्ट बालू नहीं बेचकर और दाम बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर JSMDC के पास 3 लाख FST बालू ही स्टॉक में है। इसमें 10 जून से लेकर अब तक 5 लाख FST बालू की बिक्री हो चुकी है। आम लोगों के लिए JSMDC से बालू लेना आसान नहीं है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया से गुजरकर यूजर ID बनता है। वही वजह है कि JSMDC से पोर्टल के मात्र 9 यूजर ID ही बन सका है। इधर इसी बात का फायदा उठाकर बालू माफिया ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर चुके हैं। 40,000 रूपए प्रति हाईवा बनने वाले बालू की कीमत अब बढ़कर 45 से 50,000 रूपए हो गई है। वहीं 6,000 रूपए बिकने वाले टर्बो ट्रक वाले की कीमत बढ़कर 9,000 रूपए हो गई है। इन जिलों में आज अच्छी बारिश के आसार, रांची वासियों को मानसून के लिए अभी करना होगा इंतजार। झारखंड में मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है। सोमवार को भी यह संथाल परगना और कोल्हान के आसपास सक्रिय रहा। गुजरात के रास्ते एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड में आया था। यह 2 दिन पहले कोल्हान आया था। इसके आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी हो गई है। इस कारण पूरे राज्य में मानसून की बारिश नहीं हो रही है। राजधानी रांची और आसपास मानसून की बारिश आने में अभी 2-3 दिन लगेंगे। वहीं हम अगर आज मौसम की बात करें तो बोकारो, धनबाद के अलावा संथाल परगना के जिले जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में अच्छी बारिश होने की संभावना है। जबकि 26 जून को कोल्हान और संथाल परगना के कई इलाके में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कहीं कहीं तो भारी बारिश के आसार हैं। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। संथाल परगना के रास्ते झारखंड में मानसून का प्रवेश हुआ है। इस कारण वहां के कई जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिली। इसके बाद मानसून कोल्हान इलाके में सक्रिय हुई। यहाँ सबसे अधिक बारिश पश्चिमी सिंहभूम के कुमरटुगी में हुई। वहाँ करीब 40 मिलीमीटर बारिश हुई। गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पास रहा। जिले का अधिकतम तापमान अभी भी 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान सोमवार को भी 34 डिग्री सेल्सियस रहा। यह आगे भी 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सिंदरी के अविनाश से मारपीट कर देवघर में स्कॉर्पियो लूटी। देवघर जिले के पालोजोरी थाना क्षेत्र में डुमरिया गांव के पास सोमवार की रात करीब 11:15 बजे अपराधियों ने काले रंग की एक स्कॉर्पियो लूट ली। सिंदरी निवासी अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि वह अपनी स्कॉर्पियो लेकर देवघर पूजा करने जा रहे थे। असना डुमरिया गांव के पास लघु शंका करने के लिए रुके। जैसे ही गाड़ी में बैठे तभी 5 से 6 की संख्या में आए बदमाशों ने उन्हें वाहन में साथ में ले जाने की बात कही। मना करने पर युवकों ने जबरन गेट खोलकर अविनाश कुमार व उसके चालक के साथ रोड में मारपीट कर जख्मी कर दिया। इसके बाद वाहन को लेकर पहाड़गोड़ा की ओर भाग निकले। अविनाश सिंह ने बताया कि सभी बदमाश युवा थे और हाथ में लोहे की रॉड सहित अन्य हथियार लिए हुए थे। अविनाश कुमार बिहार के गया में अल्ट्रासाउंड लैब चलाते हैं। घटना के बाद उसने अपने दोस्तों की मदद से मामले की जानकारी पालोजोरी थाना को दी। थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि स्कॉर्पियो सवार 2 घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। कोयला भवन की टीम ने फायर एरिया का लिया जायजा। कोयला भवन की टीम ने सोमवार को बांसजोड़ा 6 नंबर पीट और 12 नंबर बीच अग्नि प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान आग व गैस पर काबू पाने की संभावना तलाशी गई तथा यह जानने की कोशिश की गई कि यहां से मिट्टी युक्त ओबी डाला जाए तो शीघ्र ही भराई हो सके। कोयला भवन की टीम ने बताया कि मिट्टी की भराई करने से आग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा तो आग स्वतः ही बुझ जाएगी। विदित हो कि 6-7 सालों से यह इलाका अग्नि प्रभावित है। क्षेत्रीय प्रबंधन ने बार बार यहां का जायजा लिया पर कभी भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन के कारण धनसार में ठप रही जलापूर्ति। धनसार में पेयजल एवं स्वास्थ्य विभाग की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से सोमवार को इलाके में लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ा। सोमवार को तय समय पर जलापूर्ति शुरू की गई। इसके कुछ ही देर बाद पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से हजारों लीटर पानी सड़क पर बर्बाद होने की सूचना पर धनसार जल मीनार से जलापूर्ति बंद कर दी गई। ऐसे में इलाके के कुछ लोगों को छोड़कर अन्य तक पानी नहीं पहुँच पाया। दोपहर में
विभाग की ओर से पाइप की मरम्मत का काम शुरू किया गया, जो शाम तक पूरा हुआ। पेयजल विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को इस जल मीनार के नियमित जलापूर्ति का दावा किया है। 13 दिनों में 112 लोगों ने लिया ARV का इंजेक्शन। धनबाद जिले में डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। SNMMCH के आंकड़े पर नजर डालें तो पिछले 13 दिनों में 112 लोगों ने एंटी रेबीज वैक्सीन का इंजेक्शन लिया है। नियमानुसार ARV केंद्र पहुंचने वाले सभी लोगों को निःशुल्क ARV का इंजेक्शन देना है, जो मिल भी रहा है। लेकिन SNMMCH के ARV केंद्र में सिरिंज समाप्त हो गई है। ऐसे में 13 दिनों में वैक्सीन लेने पहुंचे 112 लोगों को बाहर से सिरिंज खरीद कर लानी पड़ी। अब तक सिरिंज की आपूर्ति नहीं हो सकी है। बता दें कि हाल ही के दिनों में जिलों में विभिन्न शहरों पर कुत्तों का आतंक तेजी से बढ़ रहा है। कुत्ते के काटने से घायल होकर रोजाना बड़ी संख्या में लोग SNMMCH पहुंच रहे हैं। SNMMCH के आंकड़ों पर नजर डालें तो हर दिन डॉग बाइट के शिकार 70 से 80 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। कॉफी पीकर चले जाते हैं स्वास्थ्य मंत्री, अस्पताल की ओर झांकते तक नहीं। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो सोमवार को SNMMCH पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न वार्डों में जाकर भर्ती मरीजों का हालचाल जाना, उन्हें मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सह प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर ज्योति रंजन प्रसाद से मरीजों व अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर वार्ता की। मीडिया से बात करते हुए जयराम महतो ने कहा कि हमारी पार्टी शिक्षा रोजगार की बात करती है, लेकिन स्वास्थ्य को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। इस वजह से अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। मरीजों से बात करते हुए पता चला कि राज्य के सबसे बड़े तीसरे अस्पताल में सुविधाओं की घोर किल्लत है। अस्पताल में मरीजों के पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय की स्थिति खराब है, आवश्यक दवाएं भी मरीजों को बाहर से खरीदनी पड़ रही है, बेड में चादर नहीं है, नवजात बच्चों को गमछा में लपेट कर रखा जा रहा है। दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री को व्यवसायियों की परवाह है, इसलिए धनबाद आने पर वह सिर्फ व्यवसायियों व उद्यमियों के साथ कॉफी पीते हैं। राज्य के तीसरे बड़े अस्पताल की ओर झांकते तक नहीं है। यहाँ की स्वास्थ्य मंत्री की योग्यता व पात्रता किसी से छुपी हुई नहीं है, इसलिए यह दिन देखना पड़ रहा है। मौके पर JBKSS के केंद्रीय प्रवक्ता सुनील मंडल के अलावे अन्य मौजूद थे। SNMMCH के प्राचार्य सह प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर ज्योति रंजन प्रसाद के साथ अस्पताल से जुड़े विभिन्न बिंदुओं को लेकर जयराम महतो ने वार्ता की। उन्होंने अस्पताल से जुड़ी कई कमियों को रखा। अधीक्षक ने कहा कि अस्पताल जैसी जगह पर है वह नहीं चाहते आंदोलन की नौबत आए, इसलिए जल्द व्यवस्था की सुधार करें। जयराम महतो ने कहा कि अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा नहीं मिल रही है। OPD में एक्सरे मशीन खराब है। इमरजेंसी में पर्याप्त मात्रा में दवा नहीं है। इन कमियों को दुरुस्त करें। उन्होंने इमरजेंसी में मेजर ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था करने, OPD इमरजेंसी में पेयजल की व्यवस्था करने, आउटसोर्सिंग कर्मियों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ देने, गर्भवती आउटसोर्स कर्मी को मातृत्व अवकाश की सुविधा प्रदान करने, कर्मियों की सुविधा की गारंटी देने की मांग की। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।